हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। कुर्ती का साइज़ है, लंबाई 36 इंच है, सीना 34 है, कमर 29 है और हिप 36 है और तीरा 14.5। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट डबल कर लिया है और इसमें नेक ऑलरेडी बना हुआ है। ब्रास कॉटन का इसका कपड़ा है। तो अब हम इस कपड़े को बिछा लेंगे और फिर माप देखेंगे अच्छी तरह से। और ये जो डबल फोल्ड किया है तो मैंने खुली साइड अपोजिट साइड करी है और वन साइड अपनी तरफ है। और ये है इसके नीचे जो लेस लगेगी वो उधेड़ ली थी हमने, क्योंकि ज़्यादा लंबी करके खींच के लगा रखी थी। तो उसे अब हम सही से लगाएंगे तभी परफेक्ट फिनिशिंग आती है। और इस नाप को देखते हुए, क्योंकि अगर हम कोई भी कपड़ा कट कर रहे हैं उस कपड़े में सबसे पहला मेजरमेंट होता है हमें नाप को सही से समझना। नाप को सही से समझ करके हमें कपड़े को सही से देखना कि हम इसमें कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम बात होती है सिलाई करने वालों के लिए। तो ये हमने फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। और आजकल जो सूट आ रहे हैं उसमें इतना ही कपड़ा आ रहा है कि जो सूट मतलब नॉर्मल बन सके, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बन पाता है, हम कितनी कोशिश करें। और ज़्यादा ही हल्की पतली लेडीज़ होती है तो उसका डिज़ाइन हल्का सा निकल आता है। लेकिन अब इतना कपड़ा किसी सूट में ही आता है जिसमें हम डिज़ाइन अच्छे से बना लें। तो ये हमने लंबाई पे मार्क कर लिया है। तो ये लंबाई हमने 36 तैयार रखनी है, तो हमने 37 पे मार्क किया है कि आधा इंच नीचे से मोड़ेंगे, वो पट्टी लगाएंगे इसमें दामन में, और आधा इंच ऊपर से मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा। तो इसको हम डार्क कर देते हैं जो अच्छे से दिख जाए। तो अब हम लगाएंगे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो जितना हमने ऊपर से लिया है तो इसका तीरा था 14.5, तो हमने 7.25 इंच कर लिया उसका हाफ। और उसमें से हम जो 14.5 है उसमें से हम 3 इंच घटा देंगे। तो ये बचेगा 11.5। तो हम 5.25 पे हम मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हमें 5.25 पे ही मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसका डीप नेक रहेगा तो हमें तीरा भी घटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम तीरा नहीं घटाएंगे तो वो हमारा गला इधर उधर भगता रहेगा और परफेक्टली नहीं बैठेगा। तो मैं नीचे से मार्क करते हुए एक और मार्किंग कर लूँगी ताकि क्रॉस लाइन ना हो, इसलिए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से 14 इंच पे हमें कमर की मार्किंग लेनी है आर्म होल से, और 20 इंच पे हिप की मार्किंग लेनी है। वैसे तो 21 पे लेते हैं और ज़्यादा लंबाई होती है उसकी 22 पे 23 पे भी ले लेते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग है कि हमें साइड लेंथ कितनी रखनी है, उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। तो ये हम मार्किंग कर ले रहे हैं। तो ये मार्किंग मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें दिख जाए, क्योंकि ये इसमें पेपर पेस्टिंग सी लगी हुई है तो इस पर चौक कम काम कर रही है। अब हम फिटिंग के लगाएंगे निशान। तो 34 का चौथाई भाग लेंगे हम। तो इसमें हमने चौथाई भाग ले लिया है 8.5 इंच, और आधा इंच हम लूजिंग के लिए जोड़ेंगे। और ऐसे ही कमर का 29 का चौथाई भाग लेंगे और आधा इंच लूजिंग के लिए जोड़ के मार्क करेंगे। और हिप का चौथाई भाग लेंगे प्लस ½ इंच मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है और इन्हें हम आपस में मिलाएंगे।
इस तरह से हमें आपस में मिला लेने हैं। तो ये हमने आपस में मिला लिए। अब हम लूजिंग के लिए कपड़ा रखेंगे और पहले हम आर्म होल के राउंड का शेप दे देते हैं। तो जो हमारी आर्म होल की लंबाई है उसका हाफ करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए और यहाँ से हम 1/4 इंच पे मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं और कर्व पट्टी से भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जिससे आपको फिनिशिंग लगे। और नीचे की तरफ हम 1/2 इंच निकालते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये हम 1/2 इंच नीचे की तरफ इसलिए निकालते हैं कि जो ये चुन्नटें आ जाती हैं वो ना आए। तो ये हमने इसकी राउंड मार्किंग कर दी है और 1.5 इंच पे अब हम मार्जिन लेंगे कपड़े का, जो कपड़ा बाहर निकलता है। जैसे कभी भविष्य में हम मोटे हो जाएं तो हमें खोलना पड़ जाए, तो उसके लिए। और नीचे से मैं 20 इंच दामन रखूँगी, तो 10 इंच हाफ करके और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाऊंगी। और अब ये मैं ऐसे स्केल की मदद से सीधा राउंड करके मार्किंग कर लूँगी दामन के लिए। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। और अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो बहुत ही इजीली इसकी कटिंग कर लेते हैं हम सूट की, पर हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि छोटी छोटी बातों से कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है और कपड़ा अच्छे से नहीं बन पाता। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट कट करेंगे। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कपड़ा बिछाना है और बस आर्म होल के राउंड में ही फेरबदल करनी है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, उसमें सेम इसी तरह कट कर लेंगे। तो ये देखो, फ्रंट पार्ट के लिए भी कपड़ा इतना ही है कि इसमें बाजू बन सकें। अगर जो मानो ज़्यादा हैवी साइज़ कुर्ती हो, मतलब नॉर्मल हैवी साइज़ भी हो, तो उसमें भी हम पौन बाजू नहीं बना सकते। इतना कपड़ा कम आता है आजकल इन सूटों में कि बस कुछ पूछो मत। तो ये हमने फ्रंट पार्ट बैक बिछा लिया है कपड़ा बिछा करके। और अब हम इसको तीरा को मापेंगे। तो जितना तीरा हमें चाहिए उतना ही हमें रखना है बैक का भी। ये नहीं है कि गला फैल गया तो हम उसी पे मार्क कर दें, नहीं, उसको पहले सेट करना है। और ये मैं आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए आर्म होल के राउंड की गोलाई दे रही हूँ बैक पार्ट के लिए। और नीचे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा फोल्ड करने के लिए और मार्जिन के लिए। तो इसे मैं सीधा करके कट कर लूँगी। और सीधा कट करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है सूट की। बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई है। कोई इतना जोड़ घटाना भाग प्लस नहीं किया है जो आप कंफ्यूज हो जाए और आपको समझ में ना आए। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप अपनी कुर्ती व अपने घर वालों की आराम से सिल सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। नहीं तो आप स्किप करके देखेंगे, कहीं से छूट जाएगा, कहीं से आपको सुनाई में आ जाएगा, देख लोगे और फिर आप गलती कर बैठोगे और कपड़ा बिगाड़ बैठोगे। वैसे तो सिलाई में कभी कपड़ा बिगड़ता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे से कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाता है
तो इस तरह का हम डिज़ाइन बना देते हैं कि वो कपड़ा एक डिज़ाइन में बदल जाता है। तो इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है और आपको फुल वॉच करनी है वीडियो। तो आप एक ही वीडियो देख कर के सूट कट कर लेंगे, दूसरी वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दी है ज़्यादा जोड़ घटाने भाग वो करने की, और एकदम सिंपल तरीका मैंने बता दिया है। तो ये हम करेंगे बाजू कट। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे डबल में, जितनी हमें बाजू चाहिए। तो ये देखो मैंने नाप लिया है, तो हमें 11 इंच बाजू तैयार चाहिए। तो हमें 12 इंच कपड़ा लेना है, आधा इंच मोहरी में मोड़ेंगे दूसरा कपड़ा लगा के, और आधा इंच ऊपर से सिलाई में। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट भी बनाना है नेक का। तो इसलिए हमने ये नेक बन जाएगा इसमें से। और अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है, और अब हमने लंबाई ऊपर से हमें 3 इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ को। तो ये हम मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम डबल मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि क्रॉस लाइन ना हो। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और 2.5 इंच छोड़ते हुए हमें एक राउंड शेप देना है बाजू के लिए, इस तरह से डॉट डॉट करते हुए, और फिर इसको पक्का कर देना है। तो ऐसे मैं इसको गोलाई की शेप देते हुए पक्का करूँगी, और ये अंदर की तरफ से मैं 1/2 इंच पौना इंच करते हुए फ्रंट पार्ट की गोलाई दूंगी। तो ऐसे मुझे मोहरी नाप के मैंने मार्किंग कर ली है, और ऊपर से जितना मुझे आर्म होल के लिए चाहिए उतना मैंने नाप लिया है और मार्किंग कर ली है। अब मैं स्केल लेंगे और इसे ऐसे रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो इस वाले स्केल से बाजू की फिटिंग बहुत अच्छी आती है मार्किंग करते हैं। तो अगर सीधी करते हैं तो उतनी फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो आप चाहें जैसे भी फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। मैंने इससे लगा लिए हैं, और मैं वैसे भी लगा लेती हूँ बिना स्केल की मदद से। और अब ये मेरी बाजू कट कर हो गई हैं रेडी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और आप ये ज़रूर बताएं आपको मेरा कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको हर चीज़ का डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कटिंग चाहिए तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब